कल्पना कीजिए कि एक अंधेरे में डूबा हुआ ब्रह्मांड और एक महासागर जो दूध से भरा है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन यही है समुद्र मंथन की कहानी की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। यह उस समय की बात है जब एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई। दुर्वासा जी ने उन्हें एक खास माला भेंट की जो उन्हें किसी अप्सरा से मिली थी, पर क्योंकि उन्हें उस माला का कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने वो माला इंद्र को दिया और सम्मान स्वरूप इंद्र ने वो माला ऐरावत के सूंड पर रख दी। माला पे कुछ फूल थे जिसकी खुशबू बहुत तेज थी, जिससे कुछ मधुमक्खियां आ गईं और इन मधुमक्खियों से परेशान होकर ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया। अब क्योंकि असल में वो माला लक्ष्मी जी का वास स्थान था, इसलिए पवित्र माना जाता था और इसलिए ही ऋषि दुर्वासा को ये बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि इंद्र अपनी शक्ति और वैभव के घमंड में आ गए हैं और इसी बात से क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को ये श्राप दिया, सारी शक्तियाँ और वैभव खत्म हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर क्षीर सागर में चली गई, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। और उसी समय दानवों के राजा महाबली के नेतृत्व में अपने सांपों जैसे भयानक हथियारों को लेकर कई दानवों ने देवताओं को मार डाला और देवताओं को युद्ध में हरा दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि दानवों ने तीनों लोकों पर भी हड़कंप मचा दिया और देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। और इन्हीं सब मुसीबत का हल ढूंढने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि दानवों से समझौता कर ले और साथ मिलकर समुद्र मंथन करें ताकि अमृत प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने यह भी आश्वासन दिया कि वो ऐसा करेंगे जिससे सिर्फ देवताओं को ही अमृत मिलेगा, क्योंकि अगर दानवों को अमृत मिल गया तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के राजा महाबली से एक समझौता किया। इस समझौते के तहत वे साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि क्षीर सागर बहुत विशाल था और उन्हें ये तो पता था कि मंथन करना है, पर ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े सागर का मंथन करेंगे कैसे। समुद्र मंथन के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी मथनी चाहिए थी। मथनी बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहली, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसी कोई चीज़ जिसे मथनी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरी एक इतनी लंबी और मजबूत रस्सी जिसे इस विशाल सागर को मथा जा सके। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मथनी के छड़ के लिए वे मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल करेंगे और मथनी की रस्सी के लिए वो वासुकी नाग का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि वासुकी नाग को नागों का राजा कहा जाता है और वो एक बहुत बड़े और ताकतवर सर्प है जो शिव जी के गले में लिपटे होते हैं। अब यहाँ पे कई जगह ये भी लिखा है कि यहाँ पर शेषनाग का इस्तेमाल किया गया था। खैर, अब एक आखिरी सवाल ये बचता है कि मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर तक लाया कैसे जाए। मंदराचल पर्वत को समुद्र तक ले जाना बहुत मुश्किल था। इसमें बहुत ताकत लग रही थी। दोनों ही तरफ से देवता और राक्षस बहुत ताकतवर थे, पर जल्द ही थक कर चूर हो गए। और तो और इस दौरान कई देवता और राक्षस भी मारे गए। आखिर में उनकी लाचारी देखकर भगवान विष्णु ने सिर्फ एक हाथ से पहाड़ को उठा लिया और उसे गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं, उनकी पीठ पर रख दिया। फिर भगवान विष्णु खुद भी देवताओं और राक्षसों के साथ गरुड़ की पीठ पर बैठ गए और देखते ही देखते गरुड़ ने आसानी से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रख दिया और वहां से चला गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने मारे गए देवताओं और राक्षसों को भी फिर से जिंदा कर दिया। अब गरुड़ के जाने के बाद देवताओं और राक्षसों ने मिलकर वासुकी नाग को बुलाया और उनसे पहाड़ को अपने लपटों में लेने का अनुरोध किया।
बदले में उसे अमृत का हिस्सा देने का वादा किया। देवता पहाड़ के सामने की तरफ खड़े हुए और राक्षस उनकी पूंछ की तरफ। पर राक्षसों को लगा कि सांप की पूंछ पकड़ना अशुभ होता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के साथ जगह बदल ली और सांप का सिर पकड़ लिया। अब जब देवताओं और असुरों ने मथना शुरू किया तो उन्हें एक बड़ी दिक्कत सामने आई। दरअसल मंदराचल पर्वत बहुत ही विशाल था और क्योंकि उसके नीचे कोई सहारा नहीं था, इसलिए पहाड़ घूमता हुआ असंतुलित हो जाता था। और इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुआ का रूप लिया। ये कछुआ इतना बड़ा था कि उसकी लंबाई 8 लाख मील थी। उसने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया और मंथन दोबारा शुरू हुआ। भगवान विष्णु के इस अवतार को कूर्मा अवतार भी कहा जाता है और ये उनके 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कई चीज़ें बाहर आई। इनमें से सबसे पहला था खतरनाक जहर, जिसे हलाहल कहा जाता है। कुछ कहानियों में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के मंथन करते वक्त ये जहर वासुकी नाग के मुंह से निकल गया था। ये जहर इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था, इसलिए इसे देखकर देवता और राक्षस दोनों ही डर गए। और तब देवों के देव महादेव भगवान शिव ने तीनों लोकों स्वर्ग, धरती और पाताल की रक्षा की इस जहर को पी लिया था। जहर पीने से उनका गला नीला पड़ गया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद भी देवताओं और राक्षसों ने बारी बारी से वासुकी के शरीर को खींचा, जिससे मंदराचल पर्वत घूमता रहा और इस तरह से सागर मथा जाता रहा और धीरे धीरे उसमें से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले, जो थे हलाहल, कामधेनु, उच्च चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात, पंचजन्य, धन्वंतरी और आखिर में अमृत। तो ये थी कहानी समुद्र मंथन होने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि समुद्र मंथन, जिसे कि हिंदू धर्म के हिसाब से असुरों, देवताओं और मानव जाति तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वो आखिर क्यों हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में 14 रत्नों के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ।